हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 16 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने से यह संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्व के लिए सम्मान और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहन करना भी इसी का कार्य है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 18 अप्रैल 2008 को शुक्रवार को हुई थी। तो 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहला मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच का पहला मुकाबला खेला गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शतरंज में कितने सफ़ेद घोड़े होते हैं? तो शतरंज एक खेल होता है जिसमें 32 खाने सफ़ेद रंग के और 32 खाने काले रंग के होते हैं और शतरंज खेल में 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो इसमें 32 खाने मतलब 32 खाने सफ़ेद होते हैं। तो इसमें इसकी बात करें 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं इसको। 2 के पास राजा वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट और 8 सैनिक भी होते हैं। नियम के अनुसार सफ़ेद हमेशा पहले चलता है। और इसकी बात करें तो इसमें 2 घोड़े होते हैं। तो 2 सफ़ेद की बात करें तो 2 सफ़ेद घोड़े होते हैं। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुनैना हजारीलाल का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनैना हजारीलाल अग्रवाल भारत में एक प्रसिद्ध कथक विशेषज्ञ है और उन्हें कथक के जान की प्रसाद घराने का अंतिम जीवित सदस्य माना जाता है, जिसे बनारस घराने के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक्टिव आपको ध्यान रखने। और इसकी बात करें तो सुनैना नटवर नृत्य अकादमी चलाती है और मुंबई के संगीत और नर्तन शिक्षा पीठ में भारतीय विद्या भवन में कथक विभाग की प्रभारी भी है ये। और उन्हें 2011 में भारत सरकार से चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 43B को भारतीय संविधान में किसके रूप में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 43B सरकारी समितियों प्रचार से संबंधित है। सहकारी समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य सहकारी समितियों स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 43B 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। संविधान का संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधित है और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट और इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो भारतीय संविधान 3 प्रकार संशोधन प्रदान करता है। प्रक्रिया की बात है साधारण बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, ये 3 प्रकार के संशोधन प्रदान करता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 से 19 में इसकी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाद में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध किस महाजनपद के राजकुमार थे? वज्जी के थे। वज्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वज्जी महाजनपद महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों से संबंधित था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो ये इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? जो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, वो भरतनाट्यम नृत्य भी करती है और ये ए पैशन फॉर डांस उनकी आत्मकथा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत सन 2000 से 2001 में की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लक्ष्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता पूरा करने के लिए खास सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें इसके योग्य माना गया और जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तहत नहीं आ पाए। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000 से लागू की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन देगा, मतलब नीति निर्देश सिद्धांतों का। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और DPSP के विचार को 1937 कार्य संविधान से भारत संविधान के निर्माताओं द्वारा लिया गया है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
रामनवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने मनाई जाती है? तो रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये मनाई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में है। यमुना नदी भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। और ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे मतलब किसकी आत्मकथा है? तो ये प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लेइंग इट माई पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुई थी और गैर फिक्शन और फिक्शन दोनों श्रेणियों में सबसे अधिक बिकने वाली वेस्ट हार्डबैक का रिकॉर्ड इसने बनाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, मतलब हरिपुरा अधिवेशन में। और हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी की गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो संजय मांजरेकर के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक समर्पित क्षेत्र है जहाँ व्यवसाय सरल करो और आसान कानूनी अनुपालन होते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ द्वारा आयोजित मानक शैली में कबड्डी विश्व कप का उद्घाटन संस्करण 2004 में मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत ने फाइनल में ईरान को 55-27 का उद्घाटन का खिताब जीता था। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद भारत ने 2004, 2007, 2016 में मानक शैली में सभी 3 कबड्डी विश्व कप खिताब जीते थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि कल जैसे ही आपका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का, और उसका एनालिसिस में लेकर आऊँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।